नमस्कार मित्रों, योर चैनल की तरफ से मैं दिव्या दुबे उपस्थित हूँ आपकी सेवा में। श्रीमद् भगवत गीता के इस कार्यक्रम में आज हम सुनेंगे 10वें अध्याय का सारांश। तो आइए विलंब न करते हुए हम सब मिलकर स्वागत करते हैं श्री राधादास कश्यप जोशी जी का। बहुत बहुत धन्यवाद योर चैनल और पूरी टीम को। जय श्री राधे, नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गीतासु गीता कर्तव्या इमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता। बंधुओं, आनंद कंद भगवान योगेश्वर परात्पर अखिलेश्वर श्री गोपाल कृष्ण जो इस संपूर्ण संसार को दिव्यता प्रदान करने वाला दिव्य ज्ञान द्वंद्व से बाहर निकालने के लिए, सबको देने के लिए अर्जुन को निमित्त बनाकर दे रहे हैं, उस ज्ञान में हम कुछ अभिभूत होने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान ने शुरुआत से लेकर 9वें अध्याय तक जो गीता का पूर्वार्ध है उसका दिव्य वर्णन किया, जिसमें भगवान ने हमें बिलक बिलक विषयों पर बहुत विस्तृत समझाया है। और पिछले अध्याय में भगवान ने राजविद्या राजगुह्य योग में जो अपना अंतरंग रहस्य है वो स्पष्टता पूर्वक बताया। वो भगवान ने राजविद्या राजगुह्य प्रस्तुत किया, किंतु बीच में अर्जुन कुछ नहीं बोले। भगवान को लगा कि अब ये पात्र योग्य हो चुका है, अब इसको कुछ बाकी न छोड़कर सब कुछ दे देना चाहिए। भगवान को स्वयं ही लगा और भगवान ने प्रयत्न पूर्वक अर्जुन के न पूछते हुए भी कहने की शुरुआत कर दी, जो कि 10वां अध्याय विभूति योग जो हम देखने जा रहे हैं। क्या बोले भगवान? भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। भगवान ने कहा, अब तक मैंने तुम्हें अंतरंग रहस्यों में से भी रहस्यमयी जो बात है सब बता दी, किंतु अभी और कुछ तुम्हारी योग्यता को देखकर मुझे लग रहा है कि अभी और कुछ जो शेष बचा हो वो भी रहस्य तुम्हारे सामने है। अर्जुन, मेरा और तेरा जो अत्यंत प्रेम है उसके कारण मैं खोल दे रहा हूं। तिजोरी खुलती है, हमने पहले देखा था ना कि जब बहू घर में नहीं होती है और बेटी आती है तभी वो अंतरंग तिजोरी माँ बेटी को साथ में लेकर और अच्छे से दरवाजा बंद करके वो तिजोरी खोलती है, और उसमें भी जब माँ को लगता है कि कोई नहीं है आज तो, तब अंतरंग में ऐसे भाव में डूबकर उस तिजोरी का अंतरंग यानी कि जो प्राइवेट बॉक्स होता है उसमें से भी कुछ रहस्य निकाल कर बेटी को दिखाती है। बिल्कुल ऐसे ही भगवान का अर्जुन के प्रति जो प्रेम है उसमें निश्चलता, निष्कपटता, निष्पापता को देखकर और योग्य पात्रता को देखकर भगवान वो प्राइवेट बॉक्स भी अब खोल दे रहे हैं। ये भगवान का परम अनुग्रह है।
इस अनुग्रह को वर्णित नहीं किया जा सकता। भगवान की परम उच्च स्तरीय कृपा जो हम पर बरसी है कि अर्जुन को माध्यम बनाकर ये दिव्य ज्ञान हमें भगवान दे रहे हैं। भगवान ने अपनी प्राइवेट बातें तो बता दी, किंतु लगा कि नहीं अब सब बता देता हूं। भगवान ने कहा पुनः सुनो, तुम प्रयत्न पूर्वक मैं बता रहा हूं। क्या? न मे विदुस्तुरगणाः प्रभवन्न महर्षयः। मेरे दिव्य रहस्य को अर्जुन, मेरे जन्म कर्म को, मेरे अवतार लीला को कोई नहीं जानता है। देवता भी नहीं कि महर्षि भी नहीं, वो लोग भी नहीं जानते हैं, क्योंकि अहम आदिर ही देवानाम, क्योंकि उन सब का आदि, उनका उत्पत्ति करने वाला तो मैं ही हूं। इसलिए वो भी नहीं जान सकते सब बातों को। किंतु यो मामजमनादिंच वेत्ति लोकमहेश्वरम असम्मूढ़ समर्थ्येषु सर्व पापैः प्रमुच्यते। पिछले वाला विषय भगवान सूक्ष्मता से बता रहे हैं। कोई नहीं जान सकता, किंतु कईयों ने जाना है। तो वास्तव में जो जो फिर व्यक्ति तत्वतः मुझे जान लेते हैं, वो फिर ज्ञान के बल से सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि जो जो तुम संसार में देखते हो ना, जो जो भाव है विविध प्राणियों में, कौन से भाव? बुद्धिर्ज्ञानम असम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः। इस भाव भी मेरे में से ही उत्पन्न है और मेरे भावों से पूरा संसार अभिभूत रहता है। बुद्धि है, ज्ञान है, असम्मोह है, क्षमा का जो धन है, सत्य का धन है, दम शम का धन है। ये सब के सब जो भाव है, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दया, दान, यश, अपयश, ये सब के सब भाव भगवान कहते हैं मेरे द्वारा ही, ये मेरे भाव है, इनसे संसार व्याप्त रहता है। भगवान कहते हैं इन प्रकार के मेरे भावों से सब प्राणी अभिभूत है। अभी आगे भगवान इसका रहस्य खोलेंगे अंत में, फिर हम विस्तार से देखेंगे। फिर भगवान कहते हैं कि महर्षियों की और मनुओं की जो मेरे से उत्पत्ति हुई है, फिर उनसे ही पूरा संसार आगे आगे बढ़ता गया, उत्पत्ति क्रम हुआ। ये सब मेरा ऐश्वर्य और रहस्य है। जो इन ऐश्वर्य रहस्य से अविगत हो जाता है, जान लेता है, वो फिर सुविकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। फिर वो मेरे में प्रेम करने वाला बन जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विताः। वास्तव में जो कुछ जानते हैं बुधा, वो जान पाते हैं और जानते हैं और मान लेते हैं कि भगवान वासुदेव से ही ये सब उत्पन्न हुआ है और ये सब भगवान द्वारा ही व्याप्त है। इति मत्वा भजन्ते माम, इस प्रकार जानकर वो श्री कृष्ण में ही नित्य रममाण रहते हैं। कैसे? मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। वो फिर भगवान में ही खो जाते हैं। मच्चित्ता मदगत प्राणा, भगवानमय उनका चित्त हो जाता है। मदगत प्राणा, सारी चेष्टाएं उनका सर्वस्व भगवान में समर्पित हो जाता है। फिर उनके सामने जहर का कटोरा आता है तो उसमें भी श्री कृष्ण दिखते हैं। कैसी दिव्य बात है। फिर भक्त के लिए
जिसका चित्त भगवान में सदा के लिए जुड़ गया, उसके लिए फिर सारा संसार नंदनवन हो जाता है, सारा संसार का जल गंगाजल हो जाता है, सारे संसार के वृक्ष उसके लिए कल्प वृक्ष हो जाते हैं। वो जो बोलता है वो भगवान का स्तवन हो जाता है। वो संचार पदयो, जो पृथ्वी पर जहां भी भ्रमण करता है वो जिस प्रकार से करता है वो भगवान की प्रदक्षिणा हो जाता है। ये दिव्य संत महापुरुषों की बातें भगवान बता रहे हैं कि वो लोग मुझ में इस प्रकार खो जाते हैं जैसे गोपियां खो जाती थी। देह गेह का कुछ बान नहीं रहता था उनको। श्री कृष्ण में तल्लीन उनका चित्त। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुम अभिक्ष्णशः यासामरि कथोद्गीतम पुनाति बोनत्रयम्। भक्ति की आचार्य गोपिया उद्धव जैसे तत्वज्ञान लेके गए, उनको भी ये मद चित्ता मदगत प्राणा वाला प्रेम ज्ञान गोपियों ने दिया, प्रेम प्रसाद दिया। वृंदावन धाम की कृपा है, प्रेम प्रसाद। तो भगवान कहते हैं वो नित्य मुझ में ही लगे रहते हैं। मद चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम। और जिससे भी मिलेंगे आपस में क्या बात करेंगे? अपने प्रिय भगवान श्री कृष्ण की ही बातें करते हैं। नित्य दो संत मिलते हैं या दो भक्त मिलते हैं तो भगवान की ही बातें करते हैं, हमने देखा है। तो भगवान कहते हैं इस प्रकार से जो मुझ में लगे हुए हैं, निरंतर मुझ में रम रहे हैं, मेरे में ही जिनका सर्वस्व समर्पित है, उन लोगों को तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगंतम येन माम उपयान्ति ते। ऐसे दिव्य महापुरुषों को मैं दिव्य बुद्धि योग देता हूं, ऐसा दिव्य तत्व ज्ञान देता हूं जिससे फिर वो अंतकाल में मेरे में ही समा जाते हैं, मुझको ही प्राप्त हो जाते हैं। ये सब सुनते हुए अर्जुन को लगा कि आप ये सब बता तो रहे हैं, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान, आप परम ब्रह्म है, परम धाम है, परम पवित्र है, ये सब आपने भी अभी कहा, सब देवर्षि ऋषिगण भी कहते हैं। तो फिर हे केशव मुझ पर कृपा कीजिए, अब इतना सब आपने बता ही दिया है तो फिर विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिं च जनार्दन, आपकी विभूतियां भी बताओ, अब सारी विभूतियां मुझे बताओ केशव। अब अर्जुन की जो योग्यता है वो परिपूर्ण हो गई और भीतर जो गड़बड़ थी वो भगवान ने साफ कर दी। अब जो 9 अध्याय तक भगवान ने परिपक्वता का काम किया, अब उस परिपक्वता की पुष्टि होगी आगे 10वें से 18वें अध्याय तक। ये भगवान का दिव्य योग वचनामृत है, जिसका गुणगान जितना गाओ उतना कम। अर्जुन ने कहा तो भगवान बोले हंतते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्म विभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। अर्जुन तुम कह रहे हो, मैं बता भी रहा हूँ, किंतु मेरी विभूतियों का कोई अंत ही नहीं है। उसमें से जो प्रधान बातें कुछ है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। भगवान बोले हम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यञ्च भूतानामन्त एव च। सर्वप्रथम भगवान ने स्टार्ट ही कहाँ से किया है? अहम आत्मा गुडाकेश। हे निद्रा को जीतने वाले अर्जुन, ये ज्ञान तुम सही में पचा सकते हो। सुनो, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः, सब भूतों के अंदर स्थित जो आत्म तत्व है वो मेरी विभूति है, वो मैं हूं। अहम आदिश्च मध्यञ्च भूतानामन्त एव च।
भगवान ने कहा इन भूतों का आदि मध्य अंत में हूं, और सब भूतों में, मनुष्यों में नहीं, प्राणी मात्र में जो आत्म तत्व स्थित है वो मैं ही हूं। अब ये जो है पहले हम देख चुके हैं, किंतु भगवान, हमने देखा ना पहले कि भगवान अब पुष्टता करेंगे। भूख लगी थी, भोजन करने बैठ गए, तो क्या होता है, जब जब जितने जितने ग्रास हम खाते जाते हैं, क्या होता है, क्षुधा निवृत्ति और संतुष्टि दोनों एक साथ होते जाते हैं। ऐसे ही भगवान गीता का ज्ञान पिला कर हमें जो क्षुधा है जन्म जन्मों की उसको भी तृप्त कर रहे हैं, और दिव्य ज्ञान से ज्ञान संतुष्ट भी कर रहे हैं। तृप्ति और संतुष्टि दोनों भगवान कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन, अहम आत्मा सर्वभूताशय स्थितः, सब जीवों के भीतर जो आत्म तत्व है वो मैं ही हूं। सब जीवों के भीतर, मनुष्यों के भीतर नहीं। कुत्ते, बिल्ली, गधे, मूषक, चींटी, हाथी, जहां भी देखो जो जो भी सजीव है उन सब के भीतर जो चेतन तत्व बैठा है वो भगवान कहते हैं मैं हूं वो। अब ये बात जब हम समझेंगे तो वास्तव में जान पाएंगे कि मेरे अंदर जो आत्म तत्व है वो सामने वाले जीव में भी वही आत्म तत्व है। मेरा आत्म तत्व जो है वो तत्व ही विस्तृत होकर पूरा संसार व्याप्त है। ये आत्म तत्व ही पूरे संसार में व्याप्त है, इसलिए एकात्म भाव होगा सब जगह। मेरे में जो है वही उसमें है, वही, लेश मात्र भी भेद नहीं, वही। चींटी में भी वही जीव है आत्मतत्व, हाथी में भी वही है, मेरे में भी वही है। तो अब ये बात जानकर कौन किसी की हिंसा करेगा? समझ पा रहे हैं? सब जीवों के भीतर अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः। पहली विभूति ही भगवान इस प्रकार से बता रहे हैं कि जिसमें जो समझ लिया तो सब समझ लिया। दूसरे अध्याय में आत्म तत्व की जो दिव्यता बताई थी उसकी यहां पर विस्तार पूर्वक पुष्टता कर रहे हैं कि वास्तव में क्या है। देखो, सब जीवों के भीतर जो आत्म तत्व स्थित है वो मेरी विभूति है, वो मैं हूं। और तुम्हारे में आत्म तत्व है वही चींटी में है, वही मूषक में है, वही सर्प में है। तो तुम में और उसमें शारीरिक पांचभौतिक जो नष्ट प्राय है उसके सिवा और वास्तविक भेद कुछ रहा? कुछ भेद है? सोचिए जरा। हमारे में और अन्य जीव में आत्म तत्व एक ही है। जो पॉजिटिव एनर्जी साइंस वाले कहते हैं, अमेरिका कहता है वो पॉजिटिव एनर्जी सबके भीतर है, वो हम में और चींटी में एक समान है, हाथी में भी वही है। ये शरीर तो पांचभौतिक है, हमने देखा है, वो यहीं पर नष्ट हो जाएगा। जो देही है, देह और देही का भेद हमने देखा है, तो वो देही सब में एक ही है आत्मतत्व। भगवान कह रहे मैं स्वयं हूं वो। तो अब वास्तविकता समझकर कोई किसी का क्या, ये सनातन संस्कृति है, ये दिव्य ज्ञान है। यहां पर सर्वभूत हिते रताः, इसलिए यहां पर कहा जाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, क्योंकि सब एक ही है। वास्तव में सब एक ही है। जो चिन्मय तेरे पास, वो चिन्मय मेरे पास, वही चिन्मय ऊपर, वही चिन्मय नीचे। ये खेल केवल पंचभूतों का है। ये पहले ही विभूति भगवान कह रहे हैं, अहमात्मा। तो ये जो दिव्य ज्ञान है भगवान शुरुआत में ही बता दिए, ये सब के भीतर जो आत्म तत्व है, सनातन तत्व है, जो नित्य दिव्य शाश्वत है, वो मेरा स्वरूप है। और सब जीवों के भीतर सर्वभूताशय स्थितः,
जितने भी जीव है प्राणी मात्र के भीतर। फिर भगवान ने आगे आगे अपनी विभूतियां बताई। आदित्यानाम अहम विष्णु की जो आदित्य गण है उनमें वामन मेरी विभूति है। नक्षत्रों में जो दिव्य शोभा युक्त चंद्रमा है वो मेरी विभूति है, मैं हूँ। वेदों में सामवेद में हूँ, देवों में इंद्र, इंद्रियों में जो हमें नचाने वाला मन है वो भगवान कह रहे मेरी विभूति है। समय जो जीवन चेष्टा है, चेतना, पहले हमने देखा था कि लाइट सब जगह सेट कर दी, बल्ब लगा दिया, पंखा लगा दिया, सब वायरिंग हो गई, किंतु वो चेतना पावर नहीं है। तो इतना सुंदर सब लाइटिंग सजाई है, किंतु स्विच ऑन न करो तब तक वो सब फेल है। तो शोभा किससे आती है? चेतना से। ऐसे ही मनुष्य शरीर में जो चेष्टा है, ये सजीवन जो स्वरूप सौंदर्य है, जो शक्ति सामर्थ्य है, ये सब का सब भगवान कहते हैं मेरी विभूति है। बलवानों का बल, तेजवानों का तेज, तपस्वियों का तप, योगियों का योग, सबका सब भगवान की विभूति का फल है। रुद्रों में फिर शंकर, फिर आगे आगे भगवान ने अपने बहुत से विभूतियां बताई। उसमें एक वृक्षों में क्या कहा? अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम देवर्षीणांच नारदः। सारे वृक्षों में अश्वत्थ में हूं, पीपल का वृक्ष, अश्वत्थ यानी पीपल का वृक्ष में हूं। कैसे भगवान है? अमेरिका या साइंस क्या कहता है कि एक पॉजिटिव एनर्जी सारे संसार को चलाती है। तो पॉजिटिव एनर्जी वृक्षों में साइंस क्या कहता है? अब मानकर क्या कहता है? पीपल में है, क्योंकि पीपल ही है जो 24/7 ऑक्सीजन छोड़ता है। 100% जो ऑक्सीजन देता है वो पीपल का वृक्ष है। भगवान यानी पॉजिटिव एनर्जी। यहां भी देखो पॉजिटिव एनर्जी का 100% सजीवन उदाहरण कौन सा? पीपल का वृक्ष। भगवान कह रहे वो मेरी विभूति है। तो अब पूजा करनी चाहिए ना नहीं करनी चाहिए पीपल की? हो गया ना सिद्ध। यहां पर भगवान कह रहे हैं वृक्षों में अश्वत्थ में हूं, देवर्षियों में देवर्षि नारद में हूं, फिर भगवान दैत्यों में प्रहलाद में हूं, फिर काल गणना करने वालों में उनका काल में हूं। भगवान सब बहुत बताए। अक्षरों में अकार, द्वंद्व समास, वृष्टिनाम वासुदेवोस्मि। यदुवंश में जो वृष्णिवंश है उसमें वासुदेव में स्वयं मेरी विभूति हूं। पांडवानां धनंजय, पांडवों में हे अर्जुन तू मेरी विभूति है। प्रत्यक्ष बता दिया। मुनीनाम अप्यहम व्यासः, कवीनाम उशना कविः। वेदव्यास भगवान, कवियों में शुक्राचार्य, ये सब मेरी विभूतियां है। भगवान कह रहे हैं यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम अर्जुन न तदस्ति विना यस्यान् मया भूतं चराचरम। भगवान कह रहे हैं कि सर्वत्र में व्याप्त हूँ, कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है जहां पर जो मेरे द्वारा व्याप्त न हो, मैं न हूँ। भगवान कह रहे हैं अंतोस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप। अर्जुन, एक कुछ मैंने तुम्हें बताया, मेरे विभूतियों का कोई अंत नहीं है। ये ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड मेरी विभूतियों से व्याप्त है, मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है। यद विभूति मत सत्वम श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम्। भगवान कह रहे जहां पर भी श्री ऐश्वर्य विभूति, थोड़ी दिव्यता, सत्व का अत्यंत प्रभाव, सात्विक गुण, दिव्यता, सुंदरता, ये जहां भी दिखे समझ लेना वो मेरे विभूति है, मेरा प्रसाद है। आपके पास सुंदरता है, श्री है, लक्ष्मी है, संपन्नता है, दिव्यता है, कुछ विशेषता है,
ये सब भगवान का प्रसाद है, वो सब भगवान की दी हुई, भगवान की ही विभूति है, भगवान का ही अंश है, ये समझ लेना। अथवा बहुनयितेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टव्याहमिदं कृष्णं एकांशेन स्थितो जगत। भगवान कह रहे हैं और क्या बताऊं अर्जुन, ज्यादा मेरे इतने ऐश्वर्य संपन्न जो गुण है, विभूति है, उन सबों में से केवल अंश मात्र से, मेरी दिव्यता का एक अंश मात्र ही जो इन संपूर्ण ब्रह्मांडों को चला रहा है, तो फिर भगवान की क्या दिव्यता होगी। अब इसी विषय में आगे अर्जुन को भगवान विश्व रूप दर्शन कराएंगे, जिसका वर्णन हम आगे सुनेंगे। यही तक ये सब भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करते हुए, उनकी कृपा का अनुभव करते हुए, नाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। धन्यवाद जोशी जी। इस 10वें अध्याय में विभूति योग का अत्यंत सुंदर निरूपण किया गया है, जिसका आपने सुंदरता से वर्णन किया है। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। प्रभु ने कहा है, हे अर्जुन, हे गुडाकेश, समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा मैं ही हूँ। समस्त जीवों का आदि, मध्य एवं अंत भी मैं ही। यहाँ पर श्री योगेश्वर भगवान ने अर्जुन के लिए गुडाकेश शब्द का संबोधन किया है। गुडाकेश अर्जुन का एक नाम है, जिसका अर्थ होता है निंद्रा रूपी अंधकार को जीतने वाला। कहने का तात्पर्य अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर उसे जीतकर प्रभु के सत्व को जाने। तो मित्रों, आज के इस कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। मैं दिव्या दुबे योर चैनल के साथ अगले कार्यक्रम में फिर उपस्थित रहूंगी। आप इस प्रोग्राम को, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।